मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी के बीच देश के 41 हवाई अड्डों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अलावा चेन्नई, पटना और जयपुर सहित 41 हवाई अड्डों को कल मंगलवार को बम की धमकी वाले ईमेल मिले और इसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने मेल मिलने के बाद आपातकालीन उपाय किए और तोड़फोड़ विरोधी यानी कि एंटी सैबोटेज जांच की। कई घंटों की जांच के बाद ये बात सामने आई कि सभी ईमेल गलत थे। दोपहर 12:40 पर xhumidiu888@gmail.com इस आईडी से धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने हवाई अड्डे के सभी टर्मिनलों की जांच की सघनता से। साथ ही हवाई अड्डों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। चेन्नई, वाराणसी, नागपुर, पटना, जयपुर, कोयम्बटूर, वडोदरा और जबलपुर के हवाई अड्डे उन हवाई अड्डों में शामिल हैं जिन्हें ये धमकी भरे ईमेल मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार कल मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। धमकी वाले इस झूठे ईमेल के पीछे KNR नाम के एक ऑनलाइन ग्रुप का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। सुरक्षा से जुड़े सूत्र ने यह बताया कि ग्रुप ने कथित तौर पर 1 मई को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई स्कूलों को इसी तरीके से धमकी भरे झूठे ईमेल भेजे थे। हवाई अड्डों को मिले ईमेल में लगभग एक जैसा ही मैसेज था। हेलो, हवाई अड्डे में विस्फोटक छुपाए गए हैं, बम जल्द ही फट जाएंगे, आप सभी मर जाएंगे, ये लिखा गया था। सूत्रों ने बताया है कि हवाई अड्डों ने अपने अपने बम खतरा आकलन समितियों यानी कि बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमिटीज की ओर से की गई सिफारिशों के बाद आकस्मिक योजनाओं को लागू किया और तोड़फोड़ विरोधी मामले की जांच की गई। चेन्नई हवाई अड्डे पर तो 286 यात्रियों के साथ दुबई जाने वाली एक उड़ान को फर्जी धमकी मिलने की वजह से रोक दिया गया था। इस प्लेन में बम होने की चेतावनी वाले ईमेल मिलने के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कई विमानों की गहन तलाशी ली। हालांकि जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बाद में विमान को अपने गंतव्य की ओर जाने की अनुमति दे दी गई। बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस और CISF की ओर से भी परिसर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दूसरी ओर मुंबई हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि वहां पर हवाई सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि धमकी अस्पष्ट थी, साफ नहीं था। हालांकि नागपुर और पटना हवाई अड्डों के अधिकारियों ने भी ईमेल से धमकी मिलने के बाद अपने अपने परिसरों की गहन तलाशी ली। इसी तरह दिल्ली की बात करें तो यहां हवाई अड्डे पे सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे एक ईमेल मिला जिसमें दुबई जाने वाले फ्लाइट पर बम की धमकी की चेतावनी दी गई, लेकिन गहन तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अप्रैल में भी कई हवाई अड्डों पर इसी तरीके की फर्जी मेल भेजे गए थे और दिल्ली NCR के कई स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां बिल्कुल सतर्क हो गई थी और जांच की गई थी और पता चला था कि विदेश से ये मेल भेजे जा रहे हैं। एक बार फिर से हड़कंप मचा। अब देखना है कि जांच में क्या बातें सामने आती हैं। इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।